राधे कृष्णा। 25वें अध्याय में धर्मदत्त जी आगे कहते हैं, सुना प्रश्न ऋषियों का, बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। अब धर्मदत्त जी आगे उससे कहते हैं, तीर्थ में दान, व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी ही नहीं है। अतः मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी कार्तिक का व्रत किया है, स्नान दान आदि किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे दान में देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई, और सौंदर्य में तो उसकी गिनती ही क्या की जा सके। तभी उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को अनेकों प्रकार से प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में बोली, आज से मैं इस नरक से छुटकारा पा पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। आप ही के पुण्य के प्रताप से मैंने आज इस अधम गति से मुक्ति पाली है। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान आए हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण देवता से कह ही रही थी कि एक आकाश से दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा, जिसमें विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर वह दंग रह गया और उनको साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपको धन्यवाद है, क्योंकि आप सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हैं, दीनों पर दया करते हैं, सर्वज्ञ हैं तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाले हैं। आपने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का फल देने से, इसी कारण से आपका जो फल है वो आपको दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। आप भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को ही जाओगे और मुक्ति प्राप्त कर लोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है जो भली भांति आराधना करते हुए भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद प्रदान किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व काल में गृहागस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु की पूजा की है, उनके कार्तिक व्रत को किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, आप धन्य हो, क्योंकि आपने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण होता है। कार्तिक मास महात्म्य का 26 अध्याय श्री विष्णु की कृपा से मैं आज आपको रही बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान श्री विष्णु अपनी कृपा प्रदान करते हैं। श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में से ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षदों ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे और कहा, हे द्विश्रेष्ठ,
आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं और कहते हैं, हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पूजनों से, पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही वे बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी में निवास करते थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधि पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह सब देखकर राजा बहुत ही कुपित हो गया और बोला, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। अब बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नरश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में ही कितनी भक्ति हो सकती है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है, और ना ही पहले कोई भी देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व क्यों है? अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखो, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, यह सब लोग स्वतः ही जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर रहने वाले विष्णुदास भी विष्णु भगवान के व्रत का पालन करते हुए वहीं विष्णु जी के मंदिर में रहने लगे। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी, अर्थात वे सभी प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो गए और दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में अब उन दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया था। इस प्रकार राजा और ब्राह्मण अपनी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 26 अध्याय भी पूर्ण होता है। आगे की कथा जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।